नमस्कार मित्रों, मकर संक्रांति से संक्रांत से बहुत सारे नेक नियम लिए जाते हैं। उन्हीं में से एक नियम है कीड़ी नगरे को सींचना, यानी जहाँ पर छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं, ज़मीन में से निकल आती हैं, उनकी कहानी सुनकर कीड़ी नगरे को एक बार जीवन में जरूर ही सींचना चाहिए। कहा जाता है यदि आपने कीड़ी नगरे को सींच दिया, जिमा दिया, तो इसका अर्थ है आपने सृष्टि का हर काम कर दिया, पूरी सृष्टि को जिमा दिया। कीड़े नगरे की कहानी मकर संक्रांति पर सुनकर कीड़ी नगरे को जिमाना अवश्य ही चाहिए। कीड़ी नगरे की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी जो हमने अपनी दादी जी के मुख से सुनी थी, वही कहानी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मित्रों। कीड़ी नगरे की कहानी घर में सुनने से घर में धन संपत्ति के नए नए रास्ते खुलते हैं। घर में धन की कभी भी कमी नहीं रहती, धन आने के रास्ते खुल जाते हैं। कीड़ी नगरे की कहानी मकर संक्रांति पर एक दिन तो आप अवश्य ही सुने, चाहे तो इसे लगातार 7 दिन, 14 दिन या पूरा वर्ष भर भी सुन सकते हैं। एक दिन तो आप जिस दिन कीड़ी नगरा जिमाएं, उस दिन इस कहानी को अवश्य ही सुने। कीड़ी नगरे की पवित्र कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। बुढ़िया माई श्री हरि विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह दान पुण्य भी खूब करती। उसके जीवन में बस एक ही कमी थी कि वह कभी भी मंदिर नहीं जाती थी, ना ही कभी सत्संग व तीर्थ यात्रा के लिए गई। एक दिन गांव के मंदिर में भागवत कथा का आयोजन हुआ। सभी ने उस बुढ़िया माई को मंदिर जाकर भागवत सुनने के लिए कहा, लेकिन वह हर रोज की तरह घर के कामों में लगी रहती, घर पर ही पूजा पाठ करती और 7 दिन पूरे बीत गए। एक दिन भी बुढ़िया माई गांव में हो रही भागवत कथा को सुनने के लिए नहीं गई। जब 7वां दिन था, अंतिम दिन, तब उसके दोनों पुत्रों ने कहा, माताजी आज तो आपको भागवत कथा में जरूर ही जाना चाहिए। भागवत कथा का आज अंतिम दिन है। बुढ़िया माई ने अपनी पुत्रों की बात को मान लिया और 7वें दिन वह भागवत कथा में जाने के लिए तैयार हुई। लेकिन उस दिन उसे बहुत ज़्यादा देर हो गई। जब तक भागवत कथा का समापन हो चुका था, जब वह जाने लगी, तब भगवान विष्णु जी एक बूढ़े साधु का वेश धर के उसके घर आए और बोले, बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई बोली, मैं भागवत कथा का आज अंतिम दिन है, वही सुनने जा रही हूँ। भगवान रूपी साधु बोले, वहाँ जाकर क्या करोगी, क्योंकि भागवत तो खत्म हो चुकी है। तब बुढ़िया ने कहा, कुछ नहीं मिला तो वहाँ से एक ईंट ही उठा कर ले आऊँगी। भगवान बोले, तो वहाँ से मिट्टी की ईंट लेकर आओगी, मैं तुम्हें सोने की ईंट यहीं पर दे देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान ने उस बुढ़िया माई को सोने की ईंट दे दी। वह उस ईंट को लेकर घर की तरफ चल दी। जाते जाते रास्ते में सोचने लगी, यदि मैंने यह ईंट अपने एक पुत्र को दी तो दूसरा उससे लड़ेगा, अगर दूसरे को दी तो पहला लड़ेगा। ऐसा सोचकर बुढ़िया माई ने अपने घर के आंगन में बड़ा सा गड्ढा बनाया और उसमें उस ईंट को गाड़ दिया। और जब तक उसका जीवन रहा, उसका ध्यान पूजा पाठ से हटकर सारा दिन सोने की ईंट में ही लगा रहता और जब भी मौका मिलता वह उस ईंट जहाँ पर गाड़ रखी थी वहीं पर जाकर बैठ जाती। उसके पुत्र उसे देखते कि अब तो बुढ़िया माई हर रोज आंगन में ही बैठी रहती हैं और उससे पूछने लगे, माताजी आप हमेशा इस जगह पर क्यों बैठी रहती हो? बुढ़िया माई ने कहा, बस ऐसे ही बैठ जाती हूँ, आते जाते को देखती रहती हूँ, मेरा थोड़ा समय बीत जाता है। थोड़े दिन के बाद बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत उसे लेकर धर्मराज जी के पास गए। वहाँ पर धर्मराज जी विचार करने लगे कि इसे किस योनि में भेजा जाए। सोच विचार के बाद बुढ़िया माई के जीव को कुतिया में डाल दिया गया। कुतिया भी जन्म लेने के बाद उसी स्थान पर जाकर बैठने लगी जहाँ पर बुढ़िया माई बैठा करती थी। बुढ़िया माई के बेटे सोचने लगे, पहले तो हमारी माँ इस जगह पर बैठती थी, अब ये कुतिया आकर बैठ जाती है। और ऐसा सोचकर उन्होंने सोचा कहीं यह कुतिया किसी को काट ना ले। बड़े वाले बेटे ने बहुत जोर से डंडा उस कुतिया को मारा।
कुतिया माई उसी समय वहीं पर ही मर गई और यमराज जी के दूत उस कुतिया के जीव को पकड़कर धर्मराज जी के पास ले गए। इस बार धर्मराज जी ने उसे सरपनी की योनि दी। सरप बनकर वह बुढ़िया माई उसी स्थान पर पहुंच गई जहां ईंट दबी थी। उसी जगह चारों तरफ घूमती रहती। सांप को देखकर बेटों ने कहा, यहाँ पहले तो माँ, फिर कुतिया, अब सांप बैठा रहता है, इसी यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो यह किसी को डस लेगा। एक बेटे ने डंडा उठाया और दे मारा। डंडे की चोट मारते ही वह सांप भी मर गया। अब तो उस जीव को पकड़कर दोबारा से यमराज के दूत धर्मराज जी के पास ले गए। धर्मराज जी ने कहा, अब इसे कीड़ी नगरी की योनि में डाल दिया जाए और उसी जगह पर इसकी कीड़ी नगरी बनाई जाए जहाँ पर सोने की ईंट दबी है। ऐसा कहकर उसी जगह जहाँ पर सोने की ईंट दबी थी, उस बुढ़िया माई का जीव कीड़ी नगरी में परिवर्तन हो गया। अब तो पूरे घर में कीड़ियाँ ही कीड़ियाँ हो गई। ना तो दोनों बेटे कुछ बना सके, ना खा सके, ना सो सके। परेशान होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान यह क्या माजरा है। भगवान बूढ़े साधु के वेश धारण करके उनके घर के बाहर आकर आवाज दी, मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन दो। बेटे बहुएं बाहर आकर बोले, महाराज हम तो खुद ही भूखे हैं, घर में कीड़ी नगरे का वास हो गया है, जिस कारण ना तो भोजन बना पाते हैं, ना खा पाते हैं, ना सो पाते हैं। महाराज आप ही कोई उपाय बताएं। साधु वेशधारी भगवान बोले, तुम मुझे कुदाल दो। एक बेटे ने उन्हें कुदाल ला कर दी। कुदाल से उस स्थान को खोदा गया। खोदने पर वहां से ईंट निकली। साधु ने कहा, इस ईंट के 2 टुकड़े कर लो और 2 टुकड़े एक तुम बांट लो, एक तुम। दोनों बेटों को एक एक टुकड़े दे दिया और कहा, अपनी माँ के नाम से इस ईंट को बेच कर धर्म पुण्य करो। यह कहकर साधु वहां से चले गए। ईंट पाकर दोनों बेटे आपस में लड़ने झगड़ने लगे। एक ने कहा, तू माँ के नाम से धर्म पुण्य कर, दूसरे ने कहा तू कर। इस प्रकार दोनों में से किसी ने कोई दान पुण्य नहीं किया, के कारण कीड़ी नगरी का वास वहीं रह गया। उनकी वजह से उनके घर में रहना और भी दुर्भर हो गया। ना बना पाए, ना खा पाए, ना सो पाए। भगवान साधु वेश में फिर आए और बोले, भोजन के लिए पुकारा। बुढ़िया माई के दोनों बेटे बाहर आए, बोले, हमारे घर तो महाराज हालत वैसी की वैसी है। साधु ने कहा, जाओ अपनी अपनी सोने की ईंट लेकर आओ। दोनों बेटों ने अपनी अपनी ईंट का हिस्सा लाकर साधु महाराज को दे दिया। साधु वेशधारी भगवान ने उस ईंट के एक एक टुकड़े और किए और दोनों को 2-2 ईंट के टुकड़े देकर कहा, इनमें से एक एक हिस्सा ले जाकर बेच दो और अपनी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरे पर दाना डालो, इस पर शक्कर आटा डालो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी माँ को मुक्ति नहीं मिलेगी। यह कीड़ी नगरा ऐसे ही बना रहेगा। तब दोनों बेटों ने अपनी माँ के निमित्त दान पुण्य किया। कीड़ी नगरे पर शक्कर आटा डाला। देखते ही देखते कीड़ी नगरा वहां से चला गया। बुढ़िया माई की मुक्ति हुई। वह अपने बेटे बहुओं को आशीर्वाद देते हुए प्रभु के धाम चली गई। उसे मुक्ति प्राप्त हुई। तो मित्रों, जब भी कोई पीड़ा सताए, घर में आर्थिक संकट आए, घर परिवार में धन की बरकत नहीं हो रही हो, तो कीड़ी नगरी पर नियमित रूप से आटा, शक्कर, दाना डालना चाहिए। आटे में शक्कर मिलाकर कीड़ी नगरा जिमाना सबसे महापुण्य बताया गया है। कीड़ी नगरे की उद्यापन कैसे करना है, किस तरह से कीड़ी नगरे को जिमाना है, सींचना है, उसकी विधि भी हमारे चैनल पर अपलोड है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां पर जाकर कीड़ी नगरा सींचने और जिमाने की विधि, उद्यापन की विधि देख सकते हैं। जीवन में एक बार तो हमें कीड़ी नगरा अवश्य ही सींचना चाहिए। ये महापुण्य है। सभी जीव जंतुओं की रक्षा करना, उनके लिए भोजन का प्रबंध करने से बड़ा दान कोई दान नहीं होता। मित्रों, मकर संक्रांति पर कीड़ी नगरे को सींचना, जिमाना, उद्यापन करना बहुत ही
शुभ होता है। इससे घर में बरकत आती है, सक्सेस होती है, बच्चों की आर्थिक स्थिति स्ट्रॉन्ग होती है, घर के सभी संकट दूर हो जाते हैं। मित्रों, आपको कीड़ी नगरे की यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट भी जरूर करें। यदि आपके कोई प्रश्न हैं हम उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।